इस केंद्र के माध्यम से आप सबको आज मैं यह बताने जा रहा हूँ कि ग्रहण के समय में, ग्रहण के अवधि समय में या सूतक में गर्भवती स्त्रियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने शरीर को, साथ में गर्भ में पल रहे शिशु को कैसे रक्षा करना चाहिए, साथ साथ में और से लोगों के लिए ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने और आप सबको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सब श्रवण करें। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ग्रहण 1 घटी का हो या 10 घटी 5 घटी का, जितना भी का हो, जहां पर ग्रहण दृश्य होता है उस स्थान पर ग्रहण की मान्यताएं होती है, और ग्रहण जहां पर दृश्य होता है धार्मिक मान्यताएं भी वहां पर लागू होती हैं। तो आज मैं जिस विषय पर आपको बताने जा रहा हूं, ग्रहण के अवधि में गर्भवती स्त्री को बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। अपने पास में कोई लोहे का सामान, नोकीला हथियार पदार्थ, छुरी, पावड़े या नशीला कोई पदार्थ, या उसके साथ साथ पत्थर के औजार, हंसुए आदि बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। साथ में स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और ग्रहण की अवधि में, ग्रहण के समय में गर्भवती स्त्रियों को कढ़ाई, बुनाई, सिलाई या बाल धोना, बाल का श्रवण करना, बाल को सजाना, रूप की श्रृंगार करना बिल्कुल वर्जित माना गया है। ग्रहण के समय में गर्भवती स्त्री को अपने शिशु की रक्षा करना बिल्कुल परम कर्तव्य बनता है, और इस कर्तव्य की पालन करते हुए वह गर्भवती स्त्रियां बिल्कुल घर से बाहर न जाएं। ग्रहण के समय में बिल्कुल घर से बाहर न निकलें, शौच करने के लिए बाहर न जाएं। आवश्यकता यदि पड़ती है तो अपने उदर पर शिशु की रक्षा करने हेतु अपने उदर पर गेरू या गाय की गोबर का लेपन करें, जिससे ग्रहण के समय की प्रकाश जो है उस उदर पर न पड़े, जिससे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़े, गलत प्रभाव पड़े। साथ साथ में गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के समय में बिल्कुल अपने पति से स्पर्श नहीं करना चाहिए। काम वासना, हास्य विनोद की वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए। संभोग भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय में संभोग करना बिल्कुल मना ही माना जाता है, जिससे धर्म पुराणों के अनुसार गुप्त रोग, गुप्त इंद्रियां संबंधी बीमारी पैदा होती है। इसलिए ग्रहण के समय में रति काम वासना बिल्कुल न करें। साथ साथ में निंद्रा में न जावे, निंद्रा में न शयन करें। यदि आवश्यकता हो, गर्भवती स्त्री को आवश्यकता हो तो शयन करे, परंतु सीधा शयन करे, और सीधा शयन करते हुए अपने सम्मुख श्री बालकृष्ण भगवान की प्रतिमा को लगा ले या फोटो को लगा ले। भगवान बालकृष्ण भगवान की फोटो लगावें और हृदय में भगवान बालकृष्ण की ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जप भी करें। भगवान की 12 अक्षरीय मंत्र की जप करें या संतान गोपाल मंत्र की जप करे, पाठ करे। हृदय में हरि नाम की स्मरण करें, जिससे गर्भ में पल रहा शिशु संस्कारी हो, धर्माचारी हो, धर्म आचरण करने वाला हो। साथ ही साथ में आज के समय में वैज्ञानिक युग में गर्भवती स्त्री को ग्रहण के अवधि में, सूतक के समय में भी टीवी, मोबाइल फोन, टेप रिकॉर्डर से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। टीवी और मोबाइल फोन पर किसी प्रकार की धारावाहिक या दृश्य नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी दृश्य देख करके वह गर्भवती स्त्री किसी सीन पर या किसी दृश्य पर संवेदनशील हो सकती है, सेंसिटिव हो सकती है और मानसिक चिंतन करने लगेंगे, और
चिंतन करने के चलते धर्म पुराणों में यह माना गया है कि ग्रहण के समय में चिंतन करना बिल्कुल मना ही है। चिंतन करने से उससे गर्भ में पल रहे इस शिशु के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, और सीधा प्रभाव पड़ने का कारण यह होता है कि वह शिशु मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए ग्रहण के समय में चिंतन करना, क्रोध करना बिल्कुल मना ही है। किसी से ईर्ष्या न करें, किसी की बुराई न करें, हमेशा ईश्वर नाम संकीर्तन करें जिससे पुण्य फल की भी प्राप्ति हो और शिशु भी संस्कारी बने। इसके साथ साथ में कोई नोकीला पदार्थ बिल्कुल न रखें। इसके अलावा कपड़ा धोना और खाना बनाना, चूल्हा जलाना, चूल्हे के पास जाकर के खाना बनाना गर्भवती स्त्री के लिए बहुत मनाही है। इसलिए आप ग्रहण के समय में खाना न पकावें, खाना न बनावें, चूल्हा न जलावें और कपड़ा न धोवें। यात्रा करने की तो बात बिल्कुल मन में न सोचें। ग्रहण के समय में, ग्रहण के अवधि में अपने पति से भी बिल्कुल स्पर्श न करें। इस समय हरि नाम संकीर्तन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहण के समय में किया गया कार्य कोटि कोटि फलदायक होता है, यानी 1 करोड़ गुना लाभदायक होता है। इसलिए ग्रहण के समय में मंत्र सिद्धि करना, मंत्र का जप करना, संतान गोपाल मंत्र का जप करना, हरि नाम संकीर्तन का जप करना, स्मरण करना बहुत पुण्य फलदायक होता है। इसके साथ साथ ग्रहण के समय में किसी से ईर्ष्या वाली बात, द्रोह वाली बात, बुराई वाली बात मन में भी नहीं लानी चाहिए। तो गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के समय में बिल्कुल सजग रहना चाहिए। हालांकि मानसिक रूप से भयभीत भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए और सावधानी बरतने वाली सभी नियमों की पालन भी करना चाहिए। इसके अलावे अन्यत्र हमारे सज्जन वृंदों को भी ग्रहण के समय में मंत्र का जप करना चाहिए। सिद्धि करनी है तो मंत्र जप करना चाहिए। साथ साथ में इसके अलावे भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय में बिल्कुल भोजन न करें, क्योंकि ग्रहण के समय में भोजन करने से पाचन शक्ति संबंधी बीमारी उत्पन्न होती है। क्रोध करने से चेतना संबंधी बीमारी उत्पन्न होती है। झूठ बोलने से चिट्टी की जन्म मिलती है, चिट्टी या मच्छर की जन्म मिलती है, और संभोग करने से गिरगिट की जन्म मिलती है। ऐसे हमारे बृहद संहिता पराशर शास्त्र की मत है। और जब सूर्य ग्रहण रविवार को लगे या चंद्र ग्रहण सोमवार को लगे तो इसमें मंत्र का जप करना, मंत्र सिद्धि के लिए जप करना विशेष रूप से पुण्यदायक होता है। साथ साथ में ग्रहण के समय में जो सब्जी साग बने हुए हैं उसका प्रयोग ग्रहण के बाद नहीं करना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गंगा आदि तीर्थों की स्मरण करते हुए स्नान करें, पवित्र करें, यज्ञोपवीत आदि त्याग करके नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हुए अन्न स्पर्श करें। अपने इष्ट मित्र, इष्ट गुरुओं की स्मरण करते हुए सूर्य नारायण भी जब या चंद्र भी जब मोक्ष को प्राप्त कर गए हों तो उनका भी दर्शन करना चाहिए, और दर्शन करके तब भोजन, नवीन भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ में आपको बता दूं, ग्रहण के समय में दही, मक्खन, घी, मधु ये ग्रहण के अवधि में दूषित नहीं होते हैं। इनमें तुलसी पत्र ग्रहण लगने से पहले तुलसी पत्र छोड़ करके ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण के बाद इन वस्तुओं को हम भोज्य पदार्थ में ले सकते हैं, लेकिन कटा हुआ सब्जी, कटा हुआ फल और पका हुआ अन्न एक ग्रहण के समय में दूषित हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ग्रहण के समय में और सूतक के समय में जिनकी दवा चल रही हो, बालक हो और वृद्ध हो या गर्भवती स्त्रियां जिन्हें औषधि का सेवन करना रहता है, वे लोग सूतक के समय में अन्न ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उस अन्न में अन्न सुपाच्य हो और उस अन्न में तुलसी पत्र डाल करके ग्रहण कर सकते हैं। कई लोग ऐसे मनाही करते हैं कि गर्भवती स्त्रियों को जल तक नहीं पीना चाहिए, लेकिन गर्भवती स्त्रियां
दवा की सेवन करती है, औषधि सेवन करती है, तो ऐसी स्त्रियां जल में तुलसी पत्र डाल करके और उस जल की सेवन कर सकती हैं, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे और वह हरि नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन को प्रफुल्लित कर सके और उसके गर्भ में पल रहा शिशु संस्कारी हो, धर्माचारी हो और आगे चल करके जन्म लेकर के विद्वान, गुणवान और से निपुण हो, विद्वान बने। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि ग्रहण के समय में इन सब बातों की पालन करते हुए हरि नाम संकीर्तन करें। जिस और मंत्र यदि आपको जो इच्छा हो, जो लोग लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हो या जो लोग प्रेम जीवन में जीना चाहते हो, जो अपने प्रेम या प्रेमिका के दिल में निवास करना चाहते हो, उन पर राज करना चाहते हो, अपने प्रेम को पाना चाहते हो, वे लोग भगवती की मोहिनी मंत्र, भगवती की लक्ष्मी प्राप्ति हेतु मंत्र, भगवती की वशीकरण मंत्र की पुरस्चरण करें, जप करें और यथाविधि अनुसार जप करते हुए होमाहुति पूर्णाहुति करें, जिससे उनकी मनोअभिलषित पूर्ति हो, मनोकामना की पूर्ति हो जाए और वे सदैव प्रसन्न चित्त रहें। जो लोग प्रेम जीवन को पाना चाहते हो, वे लोग ग्रहण के समय में पूर्व दिशा की तरफ तिल के दीपक जला करके रख करके पीले वस्त्र पर आसन ग्रहण करके बैठ करके और अपने मंत्र की, तांत्रिक या वैदिक मंत्र की जप करें, जिससे उनकी पुण्य फलदायक मिले। अतः आप सब ग्रहण के समय में बिल्कुल सावधान चित्त, एकाग्रचित्त होकर के इस नियमों को पालन करते हुए हरि नाम संकीर्तन करें। अंत में आपसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें और अपनी किसी भी समस्या की समाधान हेतु चैनल पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप सब निःशुल्क संपर्क करें। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं के निवारण हेतु उपाय बताए जाएंगे, निःशुल्क बताए जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।